जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का सारे टॉपिक को कवर किए थे। अब हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं, है ना। पहला एक्सरसाइज 6.1 है, जिसका ये क्वेश्चन है कि दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर जो है, क्यू आर का जो मिड पॉइंट ये डी है। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि पी और एम जो है, पी और एम, तो इसको बताना है कि पी और एम जो लाइन है वो क्या है। बताओ। इसमें ये मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में हमने बताया था कि ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से, है ना, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जब कोई लाइन कट करती है तो उसको मीडियन कहते हैं, और परपेंडिकुलर पॉइंट पर कट करती है तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इसमें बताना है कि एल्टीट्यूड कौन है और मीडियन कौन है। तो देखो पीएम कौन क्या हो जाएगा, ये पीएम, क्योंकि ये पी और एम ये 90 डिग्री के एंगल से कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। अच्छा, और डी जो है दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर क्या है, डी का, क्यू आर का मिड पॉइंट डी क्या है, डी है। तो पी और डी क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या होगा, मीडियन। तो यही उसमें बताना था। और उसके बाद दूसरा करता है कि ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल। मैंने रफ स्केच बनाना है, दिया हुआ है ट्रायंगल बनाओ एबीसी, उसमें बीई जो है एक मीडियन बनाना है। तो कोई भी एक ट्रायंगल, जैसे हमने बना दिया एबीसी, एक ट्रायंगल बना दिया और उसका एक मीडियन यानी इसके मिड पॉइंट पे कोई एक लाइन सेगमेंट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने ये एक लाइन ए जो है हमने बना दिया, यही है मीडियन, ठीक। रफ स्केच बनाना है, ठीक। और दूसरा में कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड, इसमें वाई एल एल्टीट्यूड बनाना है, और इन द एक्सटीरियर मैंने एक्स वाई जेड के जो ट्रायंगल है उसके बाहर ही एक्सटीरियर में होना चाहिए। देखो एक्स वाई जेड हमने एक ट्रायंगल बना दिया और इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि एक्स और एल है, ये इस त्रिभुज के बाहर है। तो यही बनाना था। तो ये आपको एल्टीट्यूड हो गया एक्सएल, है ना, एल्टीट्यूड एक्सएल हो गया। तो यही इसमें दो दिया हुआ था क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूसरा एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फ्लोइंग डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक्सटीरियर एंगल जितना दिया है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखो पहला वाला फिगर में देखो, ये 50 डिग्री है, 70 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, एक्स, उसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में जो है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम, एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये पढ़े थे। तो यहाँ पे एक्स जो होगा इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा, यानी जोड़ के बराबर होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में से, ठीक। पढ़े थे ना कि ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, वो ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो यही वैल्यू निकालना है एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री जोड़ देंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये एक्स का वैल्यू कितना है, ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। सेम इसी तरह से इसको भी निकालना है। ये वाला ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गया। तो यहाँ भी इन दोनों का एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 65, है ना, प्लस 45, 65 प्लस 45, क्योंकि इंटीरियर एंगल के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दो, देखो 10, 110 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक। कितना होगा, 110 डिग्री। इसी तरह से इस सब भी निकालना है। इसमें एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों का ऐड कर दो, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें भी ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ एक बता देते हैं डायग्राम, जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया था,
है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसका वैल्यू इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है। ये हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उसी पर ये बेस्ड है और इसी से ये वैल्यू सब निकलेगा। तो इसमें इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 70 डिग्री के बराबर होगा एक्स। इसमें देखो एक्स का वैल्यू होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस सब में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल गया। और दूसरा वाला क्वेश्चन में इसका अपोजिट है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल निकालना है। जैसे देखो ये वाला फिगर में क्या दिया, ये एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये 50 डिग्री प्लस ये होगा एक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू कैसे होंगे, 50 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 115 डिग्री में से माइनस 50 डिग्री कर दोगे तो आ जाएगा, देखो 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 65 डिग्री पहले वाला में। ठीक, दूसरा वाला फिगर में देखो, दूसरा वाला में दिया हुआ है 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जो होगा 70 डिग्री प्लस एक्स के बराबर होगा। यहाँ एक्स के वैल्यू 100 माइनस 70 कर देंगे डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, सेम इसी तरह से ये भी निकाल देंगे। ये देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 125 डिग्री, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए वहां भी निकालेंगे 125 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 90, क्योंकि ये एक 90 डिग्री इस तरह से रहता है, तो ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो 125 माइनस 90 कर दो, इसमें से ये आएगा 35 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से ही है एक्सटीरियर एंगल निकालना, और एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसको इंटीरियर एंगल निकालना। ठीक, अब इसके बाद अगला एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें क्या है। अब इसका एक्सरसाइज 6.3 में देखते हैं सॉल्यूशन। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार बनेगा। देखो जितना डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें भी x का, इसमें भी x का, तो कैसे निकलेगा, पढ़े थे हम लोग जो भी एंगल सम प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े थे कि ट्रायंगल का सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला वाला डायग्राम में देखो सारे एंगल जो है क्या क्या है, x है, सम मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, x प्लस दूसरा क्या है 50 डिग्री प्लस तीसरा क्या है 60 डिग्री, ये कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो है कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो x का x रख देंगे, इन दोनों को जोड़ो 110 होगा 180 डिग्री होगा ना। फिर इसको ऐसे देखो x इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, इसको माइनस करके बताओ कितना होगा 70 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया 70, यही इसका वैल्यू निकल गया। सेम उसी तरह से इसमें भी निकालना है। देखो इसमें एक एंगल x दिया है, दूसरा 30 डिग्री और एक क्या है ये 90 डिग्री। जैसे ही इस तरह से बने है ना, कहीं भी या इस तरह का ये आए तो समझना ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ये एंगल है कहीं भी, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो उसमें दूसरा वाला में देखो सेम उसी तरह से बनाएंगे। देखो एक हो गया एक्स एंगल, दूसरा हो गया 30 डिग्री प्लस तीसरा एक 90 डिग्री दिया है, इसके बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो 120 डिग्री हो जाएगा, ये होगा 180 डिग्री
यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे 180 माइनस इधर जाएगा तो 120 डिग्री होगा ना, ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तीसरा नंबर में देखो ये 110 दिया है, 30 डिग्री दिया है, x दिया है, तो तीसरा नंबर में क्या आएगा उसी तरह से निकालो। x 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुआ, ये कितने गुना होगा 180 डिग्री का। x प्लस इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 140 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री हो गया। इसको फिर उधर ले जाके माइनस कर दो। अच्छा ये प्लस में है ना 180 डिग्री इधर, तो बराबर को उधर जाएगा माइनस में जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक, ये नहीं तो उधर ले जाएगा ऐड कर दो, तो कितना डिग्री के बराबर होगा 40 डिग्री। इसमें x का वैल्यू कितना हो गया 40 डिग्री निकल गया। समझ में आया, मैंने यहाँ से इन दोनों को जोड़ो 110 और 30 जोड़ेंगे तो 140, फिर इक्वेशन को उधर गया तो 180 में से 140 घटा देंगे। ठीक, 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 डिग्री। चौथा नंबर में दिया हुआ है, देखो चौथा नंबर में देखो क्या दिया है, इधर लिख देते हैं। एक x है, दूसरा भी x डिग्री है, 50 डिग्री है। ठीक, तो कैसे करेंगे x प्लस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्यों हर जगह 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें दो x है, मैंने ये जितने के बराबर हो, जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री ये भी होगा ना। तो दो x है तो दो बार x है तो x और x दो बार है तो कितना हो जाएगा 2x, कितना होगा 2x प्लस ये 50 180। ठीक, यहाँ से 2x ये हो गया 180 माइनस ये 50 इधर ले जाओ माइनस घटा दो, कितना बच जाएगा ये 130 डिग्री हुआ। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना हुआ 2x इक्वल टू 130 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिखा है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, ऐसे लिखा रहता है ना 2x, तो ये वेरिएबल है कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, तो अब ये इक्वेशन को इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा है ना, तो 180 यहाँ नीचे आ जाएगा भागा हो जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा देखो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 65 डिग्री होगा, कितना आएगा 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री, 65 डिग्री का ये भी 65 डिग्री होगा ये वाला, और ये भी 65 डिग्री होगा। क्यों ऐसे समझो 130 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना कटेगा, देखो 2 से करो तो 2 छक कितना 2 छक 12 बचा, इसमें से 10 तो 2 5 10, तो ये आया है ना। तो ये x का वैल्यू 65 डिग्री हुआ। तो ये दोनों एंगल कितना होगा 65 और 65 के बराबर होगा। इस वाले एंगल में सारे x दिया हुआ है, तो इसको भी जोड़ेंगे, देखो x प्लस x प्लस x तो कितना होगा 120 अरे 180, 3 बार x है तो क्या हो जाएगा 3x 180। ठीक, अब x का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 छक्के 18 एक 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। 180 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 60 डिग्री, 60 होगा ना, तो सारे एंगल का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। इसमें देखो लास्ट वाला में छठा नंबर में x दिया है प्लस 2x दिया है ना, एक ये ऐसा है तो ये 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री बराबर कितना 180। ठीक, ये जोड़ो 2 और एक 3x 3x हो गया प्लस 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, 3x इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा, इसमें से ये घटेगा तो 90 डिग्री। तो 3x का वैल्यू 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई 3 30 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू हम 30 डिग्री निकाल लिए ये वाला। ठीक, तो अगर a 30 डिग्री है तो ये कितना इसका डबल हो जाएगा, 2x से 2 गुना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा है ना। तो ये सारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से एक एंगल दिया होगा दूसरा निकालना होगा, इस तरह से निकालना है। ठीक,
एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया, आगे देखेंगे।